कहानी का नाम गगन घोटाला। चटपटीपुर नाम का एक छोटा सा लेकिन बड़ा रंगीन गांव था। इस गांव में सुबह मुर्गे से ज्यादा जल्दी अगर किसी का नाम गूंजता था तो वह था गगन घोटाला। असली नाम तो सिर्फ गगन था, लेकिन उसकी शरारतों, मजाक और चालाकियों ने उसके नाम के साथ घोटाला जोड़ दिया था। गगन का शौक था लोगों की टांग खींचना। वह किसी को भी नहीं छोड़ता था, न सब्जी वाले को, न मास्टर जी को और न ही अपने पिता को। एक दिन वह हलवाई से बोला, काका, आपकी जलेबी इतनी मीठी है कि इसे खाने से डायबिटीज नहीं, शादी हो जाएगी। हलवाई हंसते हंसते लोटपोट हो गया, लेकिन साथ में 2 जलेबी गायब भी हो गई। गगन कभी कभी चालाकी से लोगों को छूना भी लगा देता। जैसे उसने एक बार गांव में अफवाह फैला दी कि आज तालाब का पानी सोने जैसा चमक रहा है। लोग बाल्टी लेकर दौड़े और गगन ने तालाब किनारे चाय की दुकान खोल ली। तालाब दर्शन चाय। उस दिन उसने खूब कमाई की। लेकिन गगन सिर्फ शरारती नहीं था, दिल का बहुत अच्छा इंसान भी था। रात को वही गगन चोरी छिपे गांव के अनाथ बच्चों के लिए किताबें रख जाता, किसी बूढ़ी अम्मा के घर चुपचाप राशन छोड़ाता। उसे तारीफ पसंद नहीं थी, इसलिए उसने कभी किसी को नहीं बताया कि यह सब वही करता है। एक दिन चटपटीपुर में शहर से एक बड़ा सरकारी अफसर आया। गांव वाले घबरा गए। सबको लगा अब टैक्स बढ़ेगा या जमीन का झंझट होगा। गगन ने माहौल देखा और मन ही मन सोचा, आज गगन घोटाले का मास्टर प्लान लगेगा। वो अफसर के पास पहुंचा और बोला, साहब, हमारे गांव में नियम है, पहले चाय फिर बात। अफसर गंभीर था, पर चाय पीते पीते पिघल गया। फिर समोसे आए, फिर मिठाई। गगन बीच बीच में गांव की टूटी सड़क, स्कूल की छत और पानी की टंकी की बातें ऐसे घुमा फिराकर कहता रहा कि अफसर हंसते हंसते सब मंजूर करता चला गया। अगले हफ्ते गांव में काम शुरू हो गया। लोग समझ गए कि यह सब गगन की वजह से हुआ है। सबने ताली बजाई, लेकिन कुछ लोगों को अब भी उसकी चालाकियों पर भरोसा नहीं था। फिर एक दिन गगन ने मजाक मजाक में एक बुजुर्ग काका से कह दिया कि उनकी घड़ी नकली है। काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, यह घड़ी मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। गगन का दिल जैसे रुक सा गया। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि हर मजाक हंसी नहीं देता। उस रात गगन सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने गांव के चौक पर सबको इकट्ठा किया। माइक हाथ में लेकर बोला, मैं गगन घोटाला हूं, मानता हूं। लोगों को बेवकूफ बनाया, हंसाया, लेकिन आज समझ आया कि मजाक की भी एक सीमा होती है। आज से मेरा मजाक किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। उस दिन के बाद गगन बदला नहीं, बल्कि सुधर गया। उसकी हंसी अब सबको जोड़ती थी, तोड़ती नहीं। गांव में जब भी माहौल उदास होता, लोग कहते, अरे, गगन को बुलाओ। आज भी उसका नाम गगन घोटाला ही है, लेकिन अब यह नाम शरारत नहीं, प्यार की पहचान बन चुका है। नीति: हंसी और चालाकी तभी तक अच्छी है जब तक वे किसी के दिल को दुखाए बिना सबके काम आए। अच्छा इंसान वही है जो मजाक के साथ संवेदनशीलता भी रखे।